Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give some important tips to solve the question of editing. जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में एडिटिंग के अंतर्गत 5 से लेकर 7 लाइनें होती हैं। हर लाइन में एक वर्ड मिस्टेक होता है और हर लाइन के अगेंस्ट 2 बॉक्स बने होते हैं। पहले वाले बॉक्स में इनकरेक्ट वर्ड लिखते हैं, जो भी वर्ड उस लाइन में इनकरेक्ट है उसको लिखते हैं और उसके बगल वाले बॉक्स में उसका करेक्शन लिखते हैं। सारे बच्चे ये जानते हैं, क्लास 9th 10th में ये क्वेश्चन आते हैं एडिटिंग के। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडिटिंग का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जिसको आप ध्यान देकर एडिटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट है चेक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी इन ए सेंटेंस। आप प्रत्येक सेंटेंस में, हर सेंटेंस में दिया गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी चेक कर लें। आप देख लें कि दिया गया वर्ब ठीक है या नहीं, दिया गया हेल्पिंग वर्ब ठीक है या नहीं, या दिया गया मॉडल ऑक्सिलरी ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ब या ये हेल्पिंग वर्ब या ये मॉडल ऑक्सिलरी गलत है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि फिर सही क्या है, तो आप सही चीज़ को सही बॉक्स में भर पाएंगे। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसलिए आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी को विशेष रूप से पढ़ें, यानी कि आप टेंस पढ़ें और मॉडल ऑक्सिलरी के यूज पढ़ें। इससे आप एडिटिंग क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ज़रूर मदद मिलेगी, एक पॉइंट को आप सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, ये श्योर एंड सर्टेन है। चलिए दूसरा पॉइंट देखें, चेक आर्टिकल्स इन ए सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स 2 तरह की होती है, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन से पहले करते हैं जो इनडेफिनिट होता है, यानी कि जो डेफिनिट नहीं होता है, जिसे हम जानते नहीं हैं, वहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उस नाउन से पहले। अब ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, आप आर्टिकल पढ़ करके उसको सीखिए। इसी तरीके से द का प्रयोग भी आप सीखिए। आर्टिकल पढ़िए, ए, एन और द का प्रयोग सीखिए, तो आप एक सेंटेंस में हो रही मिस्टेक को पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि ए की जगह एन लगे, हो सकता है जहाँ द लगा है वहाँ पर ए या एन लगे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप आर्टिकल को पढ़ें। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, चेक प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन एक लंबा विषय है। कुछ प्रीपोजिशन बहुत ही मशहूर होते हैं, जैसे ऑफ हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, अंडर हो गया, बिहाइंड हो गया। ये सारे प्रीपोजिशन बहुत ही फेमस हैं। तो आप प्रीपोजिशन पढ़िए, प्रीपोजिशन के सारे एग्जाम्पल पढ़िए, सारे प्रीपोजिशन के यूज पढ़िए, कहाँ कहाँ कौन से प्रीपोजिशन का क्या यूज होता है। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो, जहाँ पर ऑन लगना हो वहाँ पर इन लगा हुआ हो, या ऑन लगना हो अपॉन लगा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई प्रीपोजिशन से संबंधित मिस्टेक आपको उस सेंटेंस में मिलेगी, लेकिन प्रीपोजिशन से संबंधित मिस्टेक को जानने के लिए आपको प्रीपोजिशन आप उसे पढ़िए। इसी तरीके से चौथा पॉइंट देखिए, चेक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसमें से दिस, दैट
सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। दीज दोज प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज पढ़िए, ख़ास तौर से किसके साथ कौन सा वर्ब लगता है और क्या यहाँ पर दिस लगना ठीक है या यहाँ पर दीज लगना ठीक है या यहाँ पर दैट लगना ठीक है या दोज लगना ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप पढ़िए, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का लेना देना होता है एक सेंटेंस में। हो सकता है किसी सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गलत हो, उससे आपको एडिटिंग का क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। और 5वां पॉइंट है चेक यस्टरडे एंड टुमारो इन ए सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। तो अगर आपका यस्टरडे का प्रयोग है किसी सेंटेंस में तो आप चेक करिए कि उसमें पास्ट टेंस के वर्ब हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का और लगा दिया है यस्टरडे, तब आपको टुमारो लगाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। इसी तरीके से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, उसमें यस्टरडे लगा है तो आपको टुमारो लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को पढ़ करके आप बड़े आसानी के साथ एडिटिंग के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार मैं आपको फिर रिमाइंडर करा दूं। पहला पॉइंट, आप किसी सेंटेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी को ध्यान से देखें। हो सकता है उसमें गलती हो और आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चेक आर्टिकल्स इन ए सेंटेंस। अपने सेंटेंस में आर्टिकल को चेक करें, ए एंड द सही है या नहीं। तीसरा पॉइंट, चेक प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। अपने सेंटेंस में प्रीपोजिशन चेक करें। प्रीपोजिशन बहुत होते हैं, ऑन, अपॉन, ऑफ, अंडर, इन, इनटू, बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं। उसको आप प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ें, प्रीपोजिशन के सटीक यूज पढ़ें। हो सकता है कि आपका कोई प्रीपोजिशन मिस्टेक हो, आप उसे सही कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज को चेक करें और हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो। इसी तरीके से 5वां पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, यस्टरडे का संबंध पास्ट टेंस से होता है और टुमारो का संबंध फ्यूचर टेंस से होता है। तो इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को जान करके, समझ करके हम एडिटिंग का क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामर के और वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को क्लास 9, 10th, 11th, 12th CBSE बोर्ड के बच्चों को फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।